सकल सुरन के हृदय से शंकर परम अछाओ, निज नयनी देखा चही नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जोर रति कहु बर बीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव, मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके अपने रीति को जो वरदान दिया जो बहुत ही अच्छा किया। सासती करि पुनि करहि पसाओ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाओ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों को यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा का किया करते हैं। पार्वती जी अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु मानी, ऐसा ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुधर्वी बजाई, बरसे सुमन जय जय सुर पासाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले कहाँ गए जहाँ पार्वती जी थे और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा अमार स्नेह तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार तन जारव काम महे। नारद जी उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया है, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब भली शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवगध काम अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिघ्न, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम रहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य की पानिधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रहु मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो मैं, हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ी भारी अविवेक है। तात अनल
कर सहज स्वभाव, हिमते निकट चाहि नहीं काऊ, गए समीप जो सो अवसि नसाई, असी मनमत महेश की नाई। हे तात, आगृगा तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा रही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय समझना चाहिए। यार से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी सनाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उसका प्रेम था तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनाऊ, मदनम दान सुनी अति सुख दुख पावा, बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति को वरदान बात कही। उसे सुनकर हिमावान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताए, सादर मुनि बर लिए बोलाई, सुदीनी खतु सुख सुघरी सुसाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों के आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवाकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीन गई, पद विनय हिमाचल की न जाए विधि, तीन दिन सो पालती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को ही दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। लगे सावरन सकल सुर, बान विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभग, करही अप्सरा गान। सब देवताओं अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट कहरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का शंकर श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति समाई रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश विशिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर
चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरुण मुरुग राजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काई, बरना लायक दुल्हिनी जगनाई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवता गण मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले भ्राता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं भारत दुल्ह अनुरूपा। भगवान शिव की बाराती में विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम, परम सुंदर तथा पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसितव, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु सब दिक्पालकों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरअत न भाई, हंसी करहु पर पुर जाई, विष्णु वचन सुन सुन सुर मुस्कुराई, मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बात सुनकर यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराने और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। ब्रह्मा जी, महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते हैं। अपने प्यार विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी के भी भंगी को भेजकर अपने सब गुणों का बुलावा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, नाना दान नाना वैसा, भी ऐसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों की सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोहु पहु पद बाहु, विपुल नयन कोहु नयन बीनारी, पृष्ठ पुष्ट कहू अति तनखीना। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंख है तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पुतला है। तन खीर को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनीत तन परे, कर स्वान सुअर सुकाल, श्रीकाल मुख गण वेश अगणित को गणे, बहु जिनिस प्रेत पिशाच जोगी, जमावत बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला,
कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वे धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने और पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख है। गढ़ों के अनगणित वेशों का कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते हुए नहीं बनता। नाचैत गावहि गीत परम तरंगीभूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी, देखने में बहुत ही बेढंगे जाने पड़ते हैं और बड़े बड़े विचित्र ही ढंग से बोलते हैं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख को चलपुर राजा। श्री राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जस दुलहु तसी बनी बराता, कोटुक विविध होई मगमा जाता। यहाँ हिमाचल रचौ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वे अब ऐसा वैसा ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। सेल सकल जग लगी जग माही, लसु विशाल नहीं बर नहीं सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन, समुद्र, नदियों और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार अपने रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाए। प्रथम ही गिरी बहु गृह सवारे, चथा जोग तह तह सब छाए। पुरुषोवा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंचिस निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी, पुरुषोभा सही। वन बाग कुप तड़ांग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतारी सो, पूर्व रही की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस प्रकार नगर में स्वयं जगदम्बा अवतार लिया है, क्या उनका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बहुत बढ़ते जा रहे हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर बहु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना।
बारात को नगर के निकट आई सुंदर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने लगे लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यह से सुर नैन सेन निहारी बरई देख अति भय सुखारी, सिय समाज सब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं को समाज देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु सब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनका सब वाहन सवारियों की हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर सब भाग चले। धरी धीर जूत रहे सयाने बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछई पितु माता कहे बचन भय पंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर सब माता पिता पूछते हैं कि तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कही कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरी आता, बरबोरा बस असवारा, बयाल कृपाल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार सांप कपाल और राख ही सबके गहने हैं। तन छार ब्याल के कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही, देखई सो उमा विवाह, घर घर बात असी लरी कन कही। दूल्हा के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वहां नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियों और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समूजी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को ही समझा कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले आगवन भारत ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ भारती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारातों को लिए लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने के लिए दिए। मैना पार्वती जी का माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि अरसानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन भर भय भव विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पेटी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भव दुख भारी, लीना बोली कृष्ण कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग गए, वे घर में घुस गए। शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया।
अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जही विधि तू तुहई रिपु असती, दीना ते ही जड़ बरु ब्याउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों को आंसू बहकर कहा, जिस विधाता तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस की न बरु बोरा बीत जही, तुम्हारी सुंदर तेही, जो फलु चहे सुरत ही, सो बर बस बबु रही लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक, चरो जल निधि परो, घर जावो अप जसु, हो जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाताओं ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर गई पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भाई विकल अबला सकल दुखित देखी, गिर नारी करी बिलाप रोदती, बदती सुता सुनेहु सवारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या को स्नेह को याद कर विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरही लागी तप कीना। मैं नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर्ग के लिए तप किया। साच उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सच में उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन, न घर और न स्त्री ही है। वे सबके उदासीन हैं, इसी के से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, न भला है, न बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जननी विकल बिलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरहि सो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त हो कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टालता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाहुर नाहु, तो कत दोषु लगाई काहू। तुम सन मिटही के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु माता कलंक करुणा, परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे,